नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, एडोका रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 12 मई से 18 मई के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे जाने वाला है सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए। और शुरू करते हैं एज यूजुअल एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है द डेविल। आपके लिए इस सप्ताह की गाइडेंस है एरिस राशि वालों के लिए कि भाई जैसे कि आप जितनी ग्रोथ चाह रहे होंगे, जितना आगे बढ़ना चाह रहे होंगे, जितने रिजल्ट चाह रहे होंगे, शायद उतने रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे। और उसका मेन रीज़न ये भी है कि जो कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ों ने आपको जकड़ा हुआ है। कोई चीज़ें ऐसी आपने अपने वर्क प्लेस पे बनाई हुई हैं, कुछ ऐसे आपकी एक्टिविटी, कुछ आपकी ऐसी सोच, कुछ आपके ऐसे करने का तरीका, कुछ आपका ऐसा आपका बिहेवियर कुछ ऐसा है जो नेगेटिव है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, पर आप उसी को करते चले जा रहे हो, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपको वैसे रिजल्ट भी नहीं मिल पा रहे, आपकी ग्रोथ भी रुकी हुई है, आपका एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा टॉक्सिक टाइप का हो रहा है। आपको इस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। हो सकता है कि पहले एकदम से प्रोग्राम सुनते ही आप कहें कि ऐसा थोड़ी हो रहा है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ या मैं ऐसी नहीं हूँ, है ना, मे बी पॉसिबल। पर थोड़ा सा जब आप सोचोगे तो क्या मेरे द्वारा कुछ ऐसा किया जा रहा है जो लोगों को कष्ट देता हो, जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स है उनके खिलाफ हो, जो आज की डेट में जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना हो मैं उसको यूज़ करने को तैयार नहीं हूँ, मैं अभी भी वही पुराने तरीके को अडॉप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। आप उस चीज़ को चेंज करिए। अब देखिए कि आपका जो काम करने का तरीका बदलते ही आपके रिजल्ट्स बदलने लग जाएंगे, आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, आपके जो आसपास का लोगों का नज़रिया आपके प्रति बदल जाएगा, सिर्फ इतना करने से। पर करना बहुत आसान नहीं होगा, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पर करके देखिएगा। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप के, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि नए रिलेशन आपके बनते दिखाई दे रहे हैं, और बड़े वो रिलेशन फ्रूटफुल होते दिखाई दे रहे हैं। खासकर अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, है ना, आप अपना बिजनेस है, आपका बिजनेस एक्सपेंशन के मूड में है, आपको लग रहा है कि अब आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत है, आप पार्टनर तलाश रहे हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा एक पार्टनर मिलता दिखाई दे रहा है। ये जो कार्ड स्पेशल आया है, ये उन लोगों के लिए बहुत फेवर कर रहा है कार्ड, जो कहीं ना कहीं ऐसा पार्टनर तलाश रहे हैं जिसके पास पैसा काफ़ी हो। तो ये नॉर्मली तभी होता है कि जब हमारा कोई बिजनेस है, आप अपना बिजनेस एक्सपेंशन मोड में है, और हम चाह रहे हैं कि एक हमें ऐसी पार्टनरशिप मिल जाए जो कि मनी से भी स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, जिससे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको वो और सपोर्ट मिल सके। तो आपकी लाइफ में ऐसा होता दिखाई दे रहा है। और अगर आपकी कहीं मैरिज की बात चल रही है, मैरिज प्रपोजल चल रहा है, आपका कहीं मैरिजेबल एज के हैं, तो आपके लाइफ में जो आपका पार्टनर आने की संभावना है इस सप्ताह, अगर इस सप्ताह कोई बात चलती है तो वो भी काफ़ी पैसे वाला होगा, ऐसे होने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर आपका कार्ड निकल के आया है 6 ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई रिलेशनशिप आपका अच्छा गया इस बार, आपकी हेल्थ भी अच्छी जाती दिखाई दे रही है। पीछे अगर आपके किसी कारणवश थोड़ी बहुत हेल्थ में गड़बड़ी हुई थी, कमी आई थी, थोड़ा सा बीमार हो गए थे, आपको सही उसका डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था, इस सप्ताह आपका कोई हो सकता है फ्रेंड आपको मिल जाए जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हो या कहीं पर डॉक्टर लगा हुआ हो, वो प्राइवेट प्रैक्टिस ना करता तो किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में होगा, तो उसकी सहायता से आपकी जो जो प्रॉब्लम है वो दूर होती दिखाई दे रही है। तो दो चीज़ें अच्छी होती दिखा रही हैं आपकी हेल्थ को लेके। एक, जो आपकी प्रॉब्लम थी वो दूर होती दिखाई दे रही है। दूसरा, जो आपका कोई पुराना कलीग हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, क्लासमेट हो सकता है या हो सकती है, वो आपको हेल्प कर सकता है या कर सकती है आपकी इस बीमारी से बाहर आने में। तो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा कि अगर आपको लाइफ में कोई ना कोई इस सप्ताह ऐसा मिलता है जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, या उनके कोई रिश्तेदार, उनके पापा, उनके मम्मी, उनके बच्चे, कहीं ना कहीं इस रूप में कोई आपको मिल सकता है और आपकी सहायता हो जाएगी और आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। आपको कौन मिला कमेंट सेक्शन में लेके बताइएगा जरूर। ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रे एंड लकी नंबर है 1। सो विश यू ऑल द बेस्ट।
स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और हाँ, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो जो नीचे नया मेरा नंबर दिया हुआ है उस पर आप अपना डीएम करके बुक कर सकते हैं। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है। एस ऑफ वेंड्स बहुत ही अच्छा कार्ड है करियर की। अगर हम लोग बात करें, आपका करियर ग्रो होता दिखाई दे रहा है, और खासकर आप अपने करियर को, क्योंकि करियर ओरिएंटेड है, आप अपने करियर में ग्रो करना चाह रहे हैं। जैसे कुछ लोग होता है ना कि जो मिल गया ठीक है, सरकारी नौकरी है चल रही है, या कहीं नौकरी मिल गई है, अब क्या फ़र्क पड़ रहा है। पर आपके मन में कुछ ना कुछ करते रहने का हमेशा जज्बा बना रहता है कि मेरे को कुछ और करना है, मेरे को ग्रो करना है, मेरे को यहीं तक ही नहीं रुकना है। और वो जो आपका कंटिन्यू एफर्ट्स है, वो आपको इस बार रिजल्ट मिलते दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपके एफर्ट आप कंटिन्यू रखते दिखाई दे रहे हो, उन एफर्ट्स को आप चेंज नहीं कर रहे हो, अपने जो कुछ भी एक्शन ले रहे हो उसको आप चेंज नहीं कर रहे हो, आपको उसके रिजल्ट मिलते दिखाई दे रहे हैं। जो आपके अंदर एक आग है कुछ करने की, वो आग और प्रज्वलित होती दिखाई दे रही है सप्ताह। और जब आग प्रज्वलित होती है तो उसके रिजल्ट तो आते हैं, रोशनी भी उससे होती है, गर्माहट भी आती है ना, तो वो ग्रोथ का प्रतीक होती है। अग्नि जो है हमेशा ऊपर को जाती है, वो ग्रोथ का प्रतीक होती है, राइट। तो आपकी लाइफ में भी टॉरस ऐसा कुछ होता है, सबका दिखाई दे रहा है। तो आपके साथ क्या हुआ है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आया है पेज ऑफ वेंट्स। अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप के लिए। जो आप काफ़ी टाइम से एक जिसके साथ डेट कर रहे थे, जिसके साथ आपका मिलना जुलना था, आपको वो अच्छी लग रही थी या लग रहे थे, उससे हो सकता है आपका रिलेशन मैच्योर हो जाए। आप उनको प्रपोजल दे सकते हैं, या वो आपको प्रपोजल दे सकते हैं कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो वो जो एक आपकी अब तक की दोस्ती थी, वो आपकी एक मैरिज अलायंस में कन्वर्ट हो सकती है। प्लस अगर आप अपने बिजनेस के लिए भी कोई अच्छा पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। जो आप अब तक इधर सबको बोला हुआ था, अपने नेटवर्किंग कर रहे थे, लोगों के साथ मिल रहे थे कि आपको एक अच्छा सा इन्फ्लुएंशियल पार्टनर चाहिए, जो आपको लाइक माइंडेड पार्टनर चाहिए, जो आपके साथ मिल के आपके काम को और बढ़ाए, तो वो ऐसा पार्टनर आपको इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप भी अगर हेल्थ की बात करें, जो आपने अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए स्टेप्स लिए हुए हैं, वो स्टेप्स रिजल्ट भी आते दिखाई दे रहे हैं, प्लस आप उन स्टेप्स को कंटिन्यू भी करते दिखाई दे रहे हो। लाइक हो सकता है कि आपने जिम ज्वाइन किया हो, योगा कोई सेंटर ज्वाइन किया हो, अपना वॉकिंग जॉगिंग कुछ आपने शुरू किया हो, तो इसके रिजल्ट्स आपको एक तो मिलते दिखाई दे रहे हैं। जितने टाइम आपने किया उस हिसाब से उतने रिजल्ट आपको मिलते दिखाई दे रहे हैं। तो जो आपका एक टारगेट था, आप उस टारगेट के नज़दीक पहुँचते दिखाई दे रहे हो। भले आपने वेट लॉस के लिए किया हो, गुड हेल्थ के लिए किया हो, या इंचेस कम करने के लिए किया हो, आपका जो भी टारगेट था वो टारगेट आप अचीव करते दिखाई दे रहे हो, राइट। दूसरा, जो आप प्रैक्टिस कर रहे थे, उस प्रैक्टिस को जो भी आपने रूटीन में अपने लाए हुए थे, वो रूटीन को आप फॉलो कंटिन्यू करते दिखाई दे रहे हो। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, सपोर्टिंग कार्ड है। और जब ऐसे कार्ड आते हैं तो हमें एनकरेजमेंट भी मिलता है कि यस वी आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट। तो आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या करो, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। यह था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ऑरेंज, लकी नंबर है 5। आप भी अगर मेरे से अपना पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, चाहे टैरो रीडिंग या फिर अपना एस्ट्रोलॉजिकल यानी कि हॉरोस्कोप एनालिसिस कराना चाहते हैं, जो नंबर दिया हुआ है उसको आप कॉल करके, डीएम करके, व्हाट्सएप करके बुकिंग करा सकते हो, जिससे कि आपको अपने बारे में और ज़्यादा अच्छी चीज़ें प्राप्त मिल सके, जिससे आप अपनी लाइफ को और अच्छे जी सको और ऑप्टिमम अचीव कर सको। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमना यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है द एम्परर। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कार्ड आ रहा है, और ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है जो खुद किसी बड़े पोजीशन पर है, हायर पोजीशन पर है। इस सप्ताह कुछ ना कुछ आप बड़े डिसीजन ले सकते हैं, ऐसे डिसीजन जिसका कई लोगों के ऊपर असर आता दिखाई दे रहा है। तो आपको एक तो कार्ड का सजेशन है, डिवाइन मैसेज है कि बायस्ड होकर आप डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि आपकी जो पोजीशन है वो आपको जब जो जो हम लोग हायर पोजीशन पर होते हैं ना, तो थोड़ा सा एक हमारे में आ जाता है कि
सख्ती टाइप की जिसे कह सकते हैं ना, कि उस पोजीशन को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा गंभीरता, तो गंभीरता का जो आपने आवरण एक ओढ़ा हुआ है वो ठीक है, पर आप कोई डिसीजन ऐसा मत लीजिएगा जिससे दूसरा का नुकसान हो। दिल के आप बहुत अच्छे हैं, कि भी किसी का नुकसान भी नहीं करना चाहते हो। यस, अच्छा डिसीजन लोगे। दूसरा एक ये भी पॉसिबिलिटी आ रही है कि आप अगर खुद हायर पोजीशन पे नहीं है, आपकी चाहे जो भी पोजीशन है, आप चाहे अपना बिजनेस कर रहे हो या आप कहीं जॉब में हो, और अगर आप इस सप्ताह कहीं स्टक हो रहे हैं, तो कोई ना कोई आपका जो हायर पोजीशन पर है वो आपकी हेल्प करेगा, लाइक आपके बॉस, आपके सुपर बॉस। आपको कहीं फाइनेंशियली स्टक हो रहे हैं, तो आपके जो डैड हैं, आपकी मॉम है, वो अपने फाइनेंस से आपको उससे बाहर निकाल ले जाएंगे, आपको हेल्प कर देंगे। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ रहा है जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। ना तो उनको इस सप्ताह कहीं ग्रोथ में रुकावट आ रही है, और ना ही कहीं पैसे के कारण उनकी कोई चीज़ें रुक रही हैं। बहुत ही अच्छा कार्ड है। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आया है द हर्मिट। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि शायद आपके जो आपके दोस्त थे या फियंसी थी, गर्लफ्रेंड थी या बॉयफ्रेंड थे, जो उनके साथ शायद आपका थोड़ा सा कुछ झगड़ा हो गया, कुछ मनमुटाव हो गया, और आपके आपस में बोलचाल बंद हो गई। और आजकल के तो बच्चे क्या करते हैं कि तुरंत एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं कि मेरे को इससे बात नहीं करनी है। ऐसा अगर आपके साथ भी हुआ है, तो आपको एक काम तो ये करना है कि आपको इंट्रोस्पेक्ट जरूर करना है, आत्ममंथन करना है कि यार मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कहती, क्योंकि अभी तक तो आपको क्या लग रहा था, नहीं नहीं मैंने ऐसे नहीं किया, उसी ने ऐसा किया है, उसने ऐसा किया तो वही भुगते, मैं क्यों बोलूँ, वट एवर भी। पर कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं कुछ गलती रह गई थी, आपने कुछ ऐसा बोल दिया था जो वो हर्ट हो गए थे, आपके किसी शब्दों ने उनको नुकसान पहुंचाया था, आपके किसी काम ने उनको दिक्कत दी थी। तो आप जब आत्ममंथन करोगे, थोड़ा सा एनालाइज करोगे, थोड़ा सा पास्ट में जाओगे कि क्या मैंने कुछ ऐसा किया था, यू विल गेट द आंसर। और जब आपको आंसर मिल जाएगा तो भैया उससे मिलकर सॉरी बोल दीजिएगा, क्योंकि आपको पता चल गया ना कि यू आर द कॉज, यू आर द रीज़न। तो जब आप रीज़न हो, आप कॉज हो, तो भैया सॉरी बोल दो, बात खत्म हो गई। फिर से वैसे आपका रीयूनियन हो जाएगा, आपस में अच्छे व्यवहार हो जाएंगे। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर आपका कार्ड निकल के आया पेज ऑफ कप्स। यस, आप अपने हेल्थ को लेके काफ़ी चिंतित हैं, अच्छा है। और आपके साथ साथ आपके मॉम भी हैं जो वो ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रही है आपके लिए। शी इज़ ऑल्सो वेरी केयरिंग। और अगर आप मैरिड हैं तो आपके जो स्पाउस हैं वो बहुत ही केयरिंग है आपके लिए, हेल्थ को लेके चिंतित हैं। यू आर रियली लक्की कि आपको ऐसे मॉम या ऐसे स्पाउस मिली हुई हैं जो कि आपसे ज़्यादा आपकी हेल्थ का ख्याल रख रही है ना। तो एक तो अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात ये भी है कि आप जैसा वो सजेस्ट कर रहे हैं वैसे करते दिखाई दे रहे हो, और वास्तव में जब आप उनको फॉलो करोगे, उनके सजेशंस को मानोगे, उनकी गाइडेंस को मानोगे, तो जो एक आपकी हेल्थ में रुकावट आ गई, जो आपने वेट गेन कर लिया, चाहे आपके मतलब ऑब्सिटी के ज़्यादा शिकार हो गए या कहीं और हेल्थ इशू आ रहा है ना, तो वो उससे आप धीरे धीरे दूर होते दिखाई दे रहे हो। इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है पिंक, एंड लकी नंबर है 2। आप अगर मेरे से अपना पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, चाहे टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजिकल यानी कि अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस कराना चाहते हो, तो जो नीचे नंबर दिया रहता है आप उस पर व्हाट्सएप करके बुकिंग करा सकते हो, अपने बारे में और ज़्यादा जान सकते हो, जिससे कि आप अपने लाइफ में ऑप्टिमम गेन कर सको। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ। आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है डेथ। देखने में ये नेगेटिव कार्ड लगता है, पर मैं इसको बहुत ही पॉजिटिव लेता हूँ, क्योंकि डेथ का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ समाप्त हो गई और दूसरी शुरू हो गई। आप किसी ऐसे जॉब में हैं, कहीं पर ऐसा कर रहे हैं कि जहाँ पर आप उसको नहीं करना चाह रहे हैं, ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है आपको, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है कि आप चाह के भी नहीं छोड़ रहे हो। अब क्या हो रहा है कि आपकी लाइफ उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, आप खुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो। इस सप्ताह अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो वो सिचुएशन ख़त्म होती दिखाई दे रही है, और जब एक सिचुएशन ख़त्म होती है तभी दूसरी शुरू होती है। तो अगर आपके साथ लाइफ में ऐसा होता है इस सप्ताह कि या तो आपका जॉब छूट जाता है या आप छोड़ देते हैं, तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक नया अच्छा जॉब आपका इंतज़ार कर रहा है।
एक नई सुबह आपका इंतज़ार कर रही है। ये जितनी आपको रात काली दिखाई दे रही है ना, उस काली रात के बाद एक बहुत ही ब्राइट डे, ब्राइट फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, सो बी रेडी टू एम्ब्रेस दैट ब्राइटनेस, दैट लाइट, उसको स्वीकारो, उस आगे बढ़ाओ। तो ये जो घटना आपके साथ घटेगी, यानी कि आपको चाहे जॉब छोड़ना पड़े या आपको छुड़वा दिया जाए, थैंक यू बोल दीजिएगा, क्योंकि वो आपकी नई ग्रोथ की, नई प्रॉस्पेरिटी के लिए दरवाजे खोलेगा। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए, अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आया द हेरोफेंट। यस, ये कार्ड भी सजेस्ट कर रहा है, बहुत ही अच्छा कार्ड आया आपके लिए। कहीं ना कहीं आप रिलेशन में स्टक हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपका फियंसी, या इवन कई बार मॉम डैड भी हो सकता है, अपने सिबलिंग के साथ भी हो सकता है कि आपके रिलेशन कहीं ना कहीं बिगड़ रहे हैं। और वो क्योंकि आप लोग नो कम्युनिकेशन स्टेज पर हैं, आप एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, तो वो जो स्थिति है वो खराब होती चली जा रही है। कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि आपको किसी ऐसे की सहायता लेनी चाहिए जो दोनों को बहुत अच्छे से समझता और दोनों को समझा सके। अगर आपके सिबलिंग्स में ऐसी बात आ गई है तो मॉम या डैड को बीच में डालिए कि सब हमारा ऐसा हो गया। अगर आपके कलीग के साथ कोई दिक्कत आ गई है, उसके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, आप इनिशिएटिव ले लो। आप जो आपके बॉस हैं, सुपर बॉस हैं, आप उनको बताइए कि ऐसे ऐसे हो गया। वो दोनों को बात करके आपका जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करा देंगे। आपके रिलेशन फिर से अच्छे हो जाएंगे और आप ग्रोथ करने लग जाओगे। आपकी अगर गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, आपकी फियंसी के साथ अगर ऐसा हो रहा है, आपका टर्म्स बिगड़ रहे हैं, आपका कहीं ना कहीं मन मुटाव हो गया, एक दूसरे से आपने बोलचाल बंद कर दी है, तो उस केस में आपको थोड़ा सा देखना होगा कि हम इसमें किसको बीच में ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अपने किसी दोस्त को लाओगे, इट विल नॉट वर्क, क्योंकि दोस्त जो है वो कहीं ना कहीं बाइस्ड होंगे। ठीक है, तो आपके मॉम हो सकती हैं, बड़ी बहन हो सकती हैं, भाभी हो सकती है। ये फिगर ऐसे होते हैं कि आपको समझते भी हैं पर बड़े भी होते हैं, बड़ापन भी होता है, मैच्योरिटी भी होती है। तो ऐसे किसी व्यक्ति को जब आप लाओगे बीच में, आप उनको अपनी पूरी बात बताओगे, तो क्या होगा कि आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपके रिलेशन फिर से रिस्टोर हो जाएंगे। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर रिलेशन हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आया है। अब देखिए कि आपका कहीं जो, अगर हम करियर की बात करें उसमें भी थोड़ा सा तो आ रहा था, है ना, कि कुछ हो सकती है ऐसी प्रॉब्लम। रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें भी थोड़ा सा आ रहा है कि शायद बिगड़े हुए हो रिलेशन। पर अगर हेल्थ का देखें तो हेल्थ इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपको ऐसा, हमें ऐसा लगता है कि आप उसको फॉलो करोगे तो यानी कि उन चीज़ों का आपके हेल्थ के ऊपर असर आता दिखाई नहीं दे रहा। अदरवाइज दोनों स्थिति में हेल्थ के ऊपर तुरंत असर आता है। हमारी एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है, डिप्रेशन बढ़ जाता है, हम सोचने लग जाते हैं, हमारा इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है ना। तो हम अननेसेसरी चीज़ों में उसमें डूब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आप ऐसे होते नहीं दिखाई दे रहे, इट्स अ वेरी गुड साइन। इसका मतलब जो आप रीडिंग को फॉलो कर रहे हैं उसको, उस हिसाब से उसको, जो भी आपको रेमेडियल मेजर बता रहा हूँ आप उसको मान के चल रहे हैं, जिससे कि आपकी वो स्थिति भी सुधर रही है, प्लस आपकी हेल्थ भी अच्छी मेंटेन हो रही है। ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन एंड लकी नंबर है 8। अगर आप मेरे से अपने पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं या अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस कराना चाहते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहता है आप उस पर व्हाट्सएप करके बुक कर सकते हैं अपना अपॉइंटमेंट और अपने बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं, जिससे कि आप और ज़्यादा अच्छा अचीव कर सकें। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आया है द मून। लियो राशि सिंह राशि वाले थोड़ा सा करियर को लेकर इस सप्ताह परेशान से भी रह सकते हैं कि इस समय जैसे आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हो तो हो सकता है कि संडे की रात को या सैटरडे की रात को या एक दो रातों से आप ठीक से सो ना पाए हो, बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट। आपको जो बॉस ने कह दिया उसको लेके, आपके जो टारगेट अचीव नहीं हो रहे हैं उसको लेके, या जो आपसे एक्सेसिव डिमांड हो रही है उसको लेके, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके शायद आप परेशान हो रहे हो, जिसके कारण नींद भी बहुत अच्छे से नहीं आ रही है, थोड़े से आप डिस्टर्ब भी चल रहे हो, चीज़ें भी बहुत अच्छे से नहीं चल रही हैं, और पूरा दिन भी आपका इसी तरीके से चला जाता है, लो एनर्जी में रहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपके लिए अच्छी बात ये आ रही है
कि ये बहुत जल्दी ये ओवर होता दिखाई दे रहा है। लाइकवाइज अगर आपका अपना बिजनेस है तो बिजनेस में भी कई चीज़ें बहुत जल्दी, क्योंकि बिजनेस में तो डायरेक्ट फेस आप ही होते हैं, बहुत चीज़ें ऐसी हो सकता है हो रही हो कि जो आपके बिजनेस को इम्पेक्ट कर रहा हो, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें जो हमारे बॉर्डर एरिया के आसपास के लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनका बिजनेस इस समय काफ़ी इम्पेक्ट कर रहा होगा। पर ये स्थिति है, थोड़े दिनों बाद निकल जाएगी, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सब्र रखिएगा। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आया है 10 स्टार, बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। यानी कि जो आपका करियर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिख भी रहा था, उसका असर आपके रिलेशंस के ऊपर आप नहीं आने दे रहे हो। यू आर स्ट्रॉन्ग एनफ एंड यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग कि यस दिस इज द टेम्परेरी फेज, निकल जाएगा। और जब इस स्थिति के साथ, इस सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी एडवर्स सिचुएशन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हम अंदर से मजबूत होते हैं। हमें कॉन्फिडेंस होता है कि ये स्थिति तुरंत निकल जाएगी, रहने वाली नहीं है, थोड़े टाइम की बात है, राइट। तो वो जब इस पॉजिटिव माइंड के साथ रहोगे तो आपके जो रिलेशन है वो खराब होते नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि और मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप इस एडवर्स स्थिति में एक मजबूती के साथ खुद भी खड़े हो, और जो आपके मिलने वाले हैं आप उनको भी बांध के रखे हुए, उनको भी एनकरेज कर रहे हो कि भाई ये टेम्परेरी फेस है, निकल जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है। और अगर मैंने जो अभी पहले बात की, जैसे हमारे बॉर्डर पे काफ़ी ज़्यादा टेंस चल रहा है, और अगर आप बॉर्डर एरिया पे हैं तो डेफिनेटली आपको अपने साथ साथ अपने जो साथी हैं उनका भी ख्याल रखना होगा, है ना। जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके बुजुर्ग लोग हैं, उनको आपको सपोर्ट करना होगा। नथिंग टू वरी, हमारा जो कैपेबल, हमारी जो तीनों फोर्सेस हैं इतनी ज़्यादा कैपेबल है, हमारा जो लीडरशिप है वो इतना कैपेबल है, दे कैन हैंडल ईच एंड एवरीथिंग। तो केवल हमें अपनी ड्यूटी करनी है, अपने को विजिलेंट रखना है, बाकी कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। ये कॉन्फिडेंस आप में भी है, ऐसा दिखाई दे रहा है, और ये अपने मिलने वालों में भी कॉन्फिडेंस देना, जिससे कि स्थिति नॉर्मल भी बनी रहे और हम सब आपस में जुड़े भी रहे, राइट। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इस सप्ताह अगर आप फीमेल हैं, करियर ओरिएंटेड हैं, अपना एंटरप्रेन्योर हैं, आप कहीं अच्छी जॉब कर रही हैं, तो फोकस आपका इस सप्ताह ज़्यादा हेल्थ पे ना होके आपके अपने करियर पे आता दिखाई दे रहा है। आपका फोकस आपको गेन करने में ज़्यादा आता दिखाई दे रहा है, अपने हेल्थ के ऊपर आपका दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा सा आप टेंशन में भी हो, तुरंत पैसा ज़्यादा कमाने के चक्कर में आप अपनी हेल्थ को थोड़ा सा इग्नोर करती दिखाई दे रही है। ये बहुत क्लियर रीडिंग फीमेल जो मेरी ऑडियंस है उनके लिए ज़्यादा आ रही है। मेल्स के ऊपर इसका असर ज़्यादा आता दिखाई नहीं दे रहा, फीमेल्स के ऊपर ज़्यादा आता दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है, थोड़ा सा अपना व्यवहार बदलिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप चाहे जितना कमा लेंगे, अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे तो सब चीज़ें बेकार हो जाएंगी, राइट। तो इतना सब इस केयर करना है आपको। ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है पर्पल है, लकी नंबर है 6। अगर आप अपने बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरे से अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं, चाहे टैरो रीडिंग, चाहे एस्ट्रोलॉजिकल यानी कि अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस करा सकते हैं, जिससे आप अपने बारे में और ज़्यादा जान पाएँ और ऑप्टिमम गेन कर सकें अपनी लाइफ में। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बात करें वर्गो का, अगला हम लोग लेते हैं वर्गो कन्या राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ। आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है वर्गो राशि वालों को इस सप्ताह थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत आ रही है। कहीं ना कहीं कई लॉसेस होने की संभावना है करियर में। लाइक अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपने कहीं पर अपना माल भेजा, अपना किसी कोई ऑर्डर आपने भेजा, हो सकता है उसका आपको पेमेंट ना मिले, या वो ऑर्डर वापस आ जाए, तो आपके आने जाने के कुरियर के चार्जेस भी एक्स्ट्रा पड़ते दिखाई दे रहे हैं, है ना। कोई डैमेजेस हो सकता है कि माल को लेके, क्वालिटी को लेके आपस में डिसएग्रीमेंट हो जाए और वो आपको पेमेंट ना करें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका पेमेंट स्टक होता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह, आपका पेमेंट रुकता दिखाई दे रहा है, या हो सकता है कोई डेलिब्रेटली ही आपको पेमेंट ना करे। और अगर आप जॉब में हैं तो आपका हो सकता है मॉनेटरी लॉस की आपका कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगर चल रही थी तो उसमें आपके जो अगेंस्ट है कुछ ऑर्डर पास हो सकते हैं, कुछ रिकवरी आपकी हो सकती है। तीसरी एक ये पॉसिबिलिटी है, चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, आपका डायरेक्ट मॉनेटरी लॉस भी हो सकता है।
सॉरी, डायरेक्ट मॉनेटरी लॉस कैसे कि पिक पॉकेटिंग हो सकती है, आपका वॉलेट कहीं पर खो सकता है। इन चीज़ों से बचने के लिए अपना वॉलेट का पूरा ख्याल रखें। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा पैसा लेके इधर उधर ट्रैवल मत करें। अवॉइड कर सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि ऐसी चीज़ आपके हाथ में नहीं है। बहुत ज़्यादा रोकना, दूसरों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल आप यही कर सकते हो कि वॉलेट बहुत केयरफुली रखिए। राइट, ये था वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। आप के लिए अगर रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आया है 8 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई शायद आप रिलेशनशिप में कहीं स्टक दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई बहुत हो गया, अब मैं इस रिलेशनशिप को नहीं निभा सकती या नहीं निभा सकता हूँ। आपको लग रहा है कि इन रिलेशंस के कारण आप एक पिंजरे में कैद हो गए, आप उस पिंजरे को तोड़ के बाहर निकलने की चाह रहे हैं। ठीक है, पर कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है आपको? पिंजरा तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, उस रिलेशनशिप को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल अपना थोड़ा सा नज़रिया बदलना है आपको, क्योंकि स्थिति उतनी ख़राब नहीं है, या वो व्यक्ति या वो जो कुछ व्यक्ति हैं जिनके कारण आपके मन में ऐसा आ रहा है, वो उतने ख़राब नहीं है जितना आप फील कर रहे हो। कुछ चीज़ें आपको हर्ट कर गई होंगी, आपने रस्सी को सांप समझ लिया। उन चीज़ों को थोड़ा सा फिर से रिविजिट करिए, देखिए, और आप देखेंगे कि चीज़ें उतनी ख़राब नहीं है। और जब आप फिर से चीज़ों को देखना शुरू करोगे तो आपको हकीकत का एक दूसरा रूप भी दिखाई देगा। और जब वो दूसरा रूप दिखाई देगा तो जो आपके रिलेशंस बिगड़ रहे हैं वो फिर से स्टेबल हो जाएंगे, संभल जाएंगे और इम्प्रूव हो जाएंगे। बात करें वर्ग व कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर आपका कार्ड निकल के आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कार्मिक कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई अगर आपने पीछे अपने हेल्थ को ध्यान रखा, यानी कि जो आप जॉगिंग गए, वॉकिंग गए, या जिम गए, या योगा करते हैं, डाइट कंट्रोल करते हैं, समय पे सोते हैं, समय पे उठते हैं, मोबाइल का जो जैसे स्क्रीन टाइम बोलते हैं वो आपने कम रखा हुआ है, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। और अगर इनमें से कोई भी फैक्टर आप फॉलो नहीं करते तो डेफिनेटली उसका एडवर्स इफेक्ट आपके हेल्थ पे आता दिखाई दे रहा है। कार्ड इज़ वेरी क्लियर। और जब ये कार्ड आता है तो इसका क्या मतलब होता है कि भाई संभल जाओ। अभी आज की डेट में कुछ भी बिगड़ा नहीं है, पर आने वाले समय में बिगड़ने की पूरी पूरी गुंजाइश है। तो अभी संभल जाओ ना, उसको बिगड़ने का मौका क्यों दो। तो ये था वर्ग कन्या राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्राउन, लकी नंबर है 3। आप भी अगर मेरे से अपना पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, चाहे टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजिकल यानी कि अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो जो नीचे नंबर दिया हुआ आप उस पर व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने बारे में और ज़्यादा जान सको और ऑप्टिमम गेन कर सको लाइफ में, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप निकल सको। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। सॉरी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है द फूल। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई अच्छा है, आप इस सप्ताह कुछ नए स्टेप ले सकते हैं अपने करियर को लेके। आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आप कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट नया मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं, कोई नया शोरूम खोल सकते हैं, नई फैक्ट्री डाल सकते हैं। और जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो थोड़े बहुत हमें रिस्क लेने पड़ते हैं। कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है? गो विद दैट रिस्क। जो रिस्क लेना चाह रहे हो, जो रिस्क आ रहा है उसमें, उसको ले लो, उस रिस्क को लेके आगे बढ़ो, आपको रिजल्ट मिलेगी, रिजल्ट आपके फेवर में जाएंगे। तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपका जो अपना एक्सपीरियंस है वो साथ में है, आपका जो स्किल है, जो आपकी नॉलेज है वो आपके साथ है। तो कहीं से भी आप जो कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आप डिसीजन गलत नहीं ले रहे हो, और थोड़ा सा फियर मन में है कि मैं लूँ कि ना लूँ, पर यस पॉजिटिव ज़्यादा आप दिखाई दे रहे हो उसको लेने के लिए। और अगर आपको कोई आपका बड़ा वो कोई वार्न करता है, कोई सजेस्ट करता है, एक बार उसकी बात सुन जरूर लीजिएगा कि वो क्या आपको समझाना चाह रहे हैं। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आया है 10 ऑफ कप्स। बहुत ही अच्छा कार्ड है। रिलेशनशिप को आप एंजॉय करते दिखाई दे रहे हो। जब हम लोग रिलेशनशिप को एंजॉय करते हैं उसके 2-3 एंगल कई बार निकल के आते हैं। पहला, अगर हम प्रोफेशनल एंगल देखें तो प्रोफेशनली जो आपके रिलेशन है उसको एंजॉय करते हो जब आपको आपका प्रमोशन होता है, ठीक है, एलिवेशन होता है। तो प्रमोशन में क्या होता है कि आप अपने साथियों के साथ, कलीग्स के साथ, डिपार्टमेंट के साथ सेलिब्रेट करते हो, उसको पार्टी करते हो, लोगों के साथ हैंग आउट करते हो।
तो ये पॉसिबिलिटी आ रही है। इसका मतलब आपका करियर में भी ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। पर्सनल रिलेशन में आप कब सेलिब्रेट करते हो? आपका घर में कोई बर्थडे हुआ, कोई नया मेहमान हुआ, घर में शादी हुई, शादी तय हुई, रोका सेरेमनी हुई, एंगेजमेंट सेरेमनी, मैरिज, तो कुछ ना कुछ ऐसा आपके लाइफ में जब होता है तो आप अपने मिलने वालों के साथ उसको सेलिब्रेट करते हो। तो आपके लाइफ में लिब्रा तुला राशि वालों के लाइफ में प्रोफेशनल या पर्सनल किसी न किसी फ्रंट पे आपके रिलेशन बढ़ते हुए, ग्रो होते हुए, और उसको आप सेलिब्रेट करते दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह। आपके साथ क्या हुआ है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आया है लवर्स, और ये यस कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो अपने सेहत को लेके। आप काम पे ध्यान दे रहे हो, अपने रिलेशंस पे ध्यान दे रहे हो, और बहुत सीरियस हो दोनों चीज़ों को लेके, ईमानदार भी बहुत हो। कहाँ पर ईमानदारी नहीं आ रही है? अपनी सेहत को लेके, उसको आप इग्नोर कर रहे हो। तो उसमें क्या हो रहा है, आज की डेट में कहीं कोई दिक्कत नहीं, पर आने वाले समय में आपकी सेहत बिगड़ सकती है। दिस इज़ द राइट टाइम कि अपने पे ध्यान देना शुरू कर दो। जो आपकी लाइफ में, जो आपके रूटीन्स के साथ पॉसिबल है उसको शुरू करो। टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, स्क्रीन टाइम कम से कम करिए, डाइट कंट्रोल रखिए। डाइट कंट्रोल का मतलब जंक फूड ना खाइए, राइट। अगर ज़रूरत भी पड़ जाती है थोड़ा बहुत ले लें। प्लस जो जिम जाना या एक्सरसाइज करना या योगा करना या वॉक करना जो कंपलसरी कहलाता है, उसमें से कोई एक चीज़ चूज़ करके अडॉप्ट कर लो। तो जब ये सब चीज़ें करने लग जाओगे तो आपकी सेहत अच्छी रह जाएगी आगे भी। तो ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है वाइट एंड लकी नंबर है 7। आप अगर अपने बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो अपना टैरो रीडिंग बुक करा सकते हैं या अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस करा सकते हैं, जिससे आप अपने बारे में और ज़्यादा जान सको और ज़्यादा अचीव कर सको। जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको आप रिमूव कर सको। तो जो नीचे नंबर दिया है आप उस पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है नाइट ऑफ वेंट्स। आप करियर के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। एनवायरनमेंट आपने पूरा सेट कर दिया, जितनी तैयारी आपको करनी चाहिए थी। लाइक अगर आपने अभी +2 का एग्ज़ाम दिया, उसका रिजल्ट आ गया आपका, अब आप कॉलेज जाने के लिए तैयार हैं, तो उसके लिए जो जो जिस कॉलेज में आपने अप्लाई करना था वो कर दिया, या आपने जो चूज़ करना था कर लिया। दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक प्रॉपर एक्शन। अभी आपको लग रहा है कि अभी तो अच्छे कॉलेजेस का मैं आराम से कर लूँगा, अभी मेरे फ्रेंड जिसमें करेंगे मैं उसमें करूँगा या करूँगी, तो क्या होगा कि वो समय निकल जाएगा, अननेसेसरी गोल्डन टाइम आपका निकल जाएगा। लाइकवाइज अगर आपने अपने पढ़ाई पूरी कर ली है, नाउ दिस इज़ द राइट टाइम टू मतलब अपना जॉब सर्च करिए, ठीक है। हालांकि बहुत से कॉलेज में तो कॉलेज के मतलब कैंपस इंटरव्यू होता है, वहाँ सिलेक्शन हो जाता है। आपका हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनको दीजिए, कंपनीज में अप्लाई करिए, क्योंकि ये टाइम आपके लिए आ रहा है कि ये टाइम आपको काम करने का आ रहा है। अपने जो चाह रहे हो, चाहे एडमिशन चाह रहे हो, चाहे जॉब चाह रहे हो, चाहे प्रमोशन चाह रहे हो, उसको एक्वायर करने का समय आ गया। और उसको एक्वायर तभी कर सकते हो जब आप प्रॉपर सही डायरेक्शन में एफर्ट्स डालोगे। तो ये एफर्ट डालने का समय आ रहा है। इट्स ए वेरी गुड गाइडेंस फॉर यू कि इतना आप शुरू कर दो, फिर देखो आपको वो मिल जाएगा जो आप सोच रहे थे। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल जाए, और जब हमें कुछ अच्छा मिल जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे जो आसपास के लोग होते हैं, जो हमें लगता है कि हमारे वेल विशर हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे चाहने वाले हैं, उनको बड़ी दिक्कत होने लगती है। और आपके साथ भी ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। और ये दिस इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि जब जब हम तरक्की करते हैं, जब जब हम अचीव करते हैं, तो जो फेक टाइप के लोग होते हैं, जो दिखावा करते हैं कि हमारे बहुत नज़दीक के, हमें बहुत प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा उनके पेट में दर्द होने लग जाता है। और वो दिख जाता है कि किस किस के पेट में दर्द हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, समय रहते पता चल जाए, उनको इग्नोर करना शुरू कर दो, और अपने रिलेशन उनके साथ मजबूत रखो जो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। दूसरा एक ये भी स्थिति आ रही है कि आपके कुछ रिलेशन बिगड़ भी सकते हैं, तो फोकस कहाँ करो, जो अच्छे रिलेशन बने रहें। पर यहाँ ये ध्यान रखिएगा, आप कोई भी ऐसा इनिशिएटिव मत लीजिएगा किसी अपने चाहने वाले को, मिलने वाले को आप हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है कि शायद आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे वो हर्ट हो। इतना आपको ध्यान देना है।
बात करें स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आ रहा है स्ट्रेंथ। यस, कार्ड इज इन योर फेवर, और कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप में वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है कि आप अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। तो ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई अब तक जो हो गया, जो आपने जितना भी लेथर्जी एटीट्यूड है, जो आलसपन है, प्रोकास्टिनेशन है कि मैं कल से करूँगा, कल से करूँगी, ये जो कर रहे हो उसको छोड़ दो। आज से अभी से रूटीन सेट कर लो। मॉर्निंग वॉक पे जाओ, जॉगिंग करो। अगर वो मन नहीं करता है कि साहब नहीं हम जिम जाएंगे, तो जिम जाना शुरू कर दो। मॉडर्न ज़्यादा नहीं करते हो, योगा क्लास से ज्वाइन कर लो, है ना। टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, ये इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस जंक फूड को अवॉइड करिए। इतनी चीज़ें कर लोगे, आपकी सेहत आपके कंट्रोल में रहेगी, और कार्ड बहुत पॉजिटिव है आपकी सेहत के लिए। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए लकी कलर की, तो लकी कलर है आइवरी एंड लकी नंबर है 4। आप अगर अपने बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, तो अपनी आप रीडिंग बुक करा सकते हैं, टैरो रीडिंग, या आपने जो हॉरोस्कोप एनालिसिस करा सकते हो, जिससे कि पता चलेगा कि कहाँ कहाँ आपकी रुकावटें आ रही हैं, उनकी क्या रेमेडी है, आप उनको करके और ज़्यादा अपना ग्रोथ कर सकते हो। तो जो नीचे नंबर दिया हुआ है उस पर आप व्हाट्सएप करके अपना बुकिंग करा सकते हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आया है 7 ऑफ सोल्ड्स। एक तरीके से गाइडेंस आ रही है धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए, कि हो सकता है धनु राशि वाले इस सप्ताह कुछ ऐसा काम कर सकें जो उनको नहीं करना चाहिए। जैसे हम सीधी सीधी भाषा में कह सकते हैं अनएथिकल, अनवांटेड, कोई ऐसा काम कर सकते हैं। और ये हम कब करते हैं? जब हमारे मन में ये रहता है कि हम ये चीज़ अचीव कर लें, दूसरों से जल्दी अचीव कर लें, और हम उसको डायरेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं ड्यू टू सर्टेन रीज़न। या तो हमें वो कैपेबिलिटी नहीं होती, हमें वो स्किल नहीं होती, या हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होती। कुछ भी रीजंस ऐसे होते हैं कि हम वो नहीं कर पा रहे। जब वो दूसरे कर रहे होते हैं तो हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, और तब हमारे मन में ये टेम्पटेशन आता है कि मैं अगर इसकी ये चीज़ ले लूँ तो किसी को पता नहीं चलेगा, और ये मैं अपने नाम से बोल दूँगा। अगर आपके मन में करियर को लेके कुछ भी ऐसा मन में आता है, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि आप उसको करने में सफल हो जाओगे। पर उसके बाद जब वो जो खुलेगी बात, ये भी पक्का है कि वो खुलेगी तो जो आपको झेलना पड़ेगा वो झेल नहीं पाओगे। जो आपको डैमेज होगा वो डैमेज को कंट्रोल आप नहीं कर पाओगे। तो ऐसी जो भी इच्छा पैदा भी हुई हो उसको ख़त्म कर दीजिए कि नहीं, मेरे को नहीं करना, जो मिल रहा है बहुत अच्छा है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू माई बेस्ट, दैट्स ऑल। इस तरीके से करो, चीज़ें अच्छी रहेंगी। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आया है 7 ऑफ कप्स। अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप के लिए। खासकर अगर बात करें आपकी मैरिज की बात चल रही है, तो आपके अच्छे अच्छे मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं। पर कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है कि जो प्रपोजल आ रहे हैं उनमें से जो आपको लगता है कि मेरा जीवन साथी है ना, ऐसा होना चाहिए, वो आप सिलेक्ट कर लो, क्योंकि आगे आने वाले समय में ऐसे अच्छे ऑफर शायद ना आ पाए। लाइकवाइज अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हो, कॉलेज में एडमिशन की बात कर रहे हो, आपने अप्लाई किया कुछ कॉलेजेस का, आपको ऑफ़र भी आ गया, कुछ जॉब के ऑफ़र भी आ गए, अभी आप रुकोगे कि मैंने तो और भी अप्लाई किया हुआ है, वहाँ से रिप्लाई आ जाए तब मैं ज्वाइन करूँगा जाऊँगा, तो क्या होगा कि जो आपके अच्छे ऑफ़र हैं वो हो सकता है निकल जाए। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब कर लें, जिससे कि चीज़ें आप समय रहते उन चीज़ों को एंजॉय कर सके। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। थोड़ा सा इस सप्ताह सैगिटेरियंस को ध्यान देना होगा, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप अपने पास्ट में ड्वेल करते दिखाई दे रहे हो। पास्ट को सोचते हुए किसी पास्ट रिलेशन को ज़्यादा सोच के कर सकते हैं, या पास्ट में जो आपने कुछ चीज़ें अचीव की हैं उनको ज़्यादा सोच सकते हैं, या जिन चीज़ों को अचीव नहीं किया उनके बारे में सोच सकते हैं। जो आपके रिलेशन कुछ खो गए हैं, किसी के साथ अच्छे थे रिलेशन वो ख़त्म हो गए, उनको सोच सोच के आप क्या होगा कि ज़्यादा सोच सकते हो। जब ज़्यादा सोचोगे तो क्या होगा, एंग्जाइटी लेवल बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, और वो आपकी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालता दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको अपने ऊपर इस सप्ताह कंट्रोल करने की ज़रूरत आती दिखाई दे रही है, अदरवाइज़ आपकी सेहत बिगड़ सकती है। बहुत ही क्लियर मैसेज आपके लिए।
ये था सेक्रेटरी धनु राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर है 9। अगर आप अपने बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो अपने टैरो रीडिंग करा सकते हैं या अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस करा सकते हैं, जिससे कि आपके क्या क्या प्लस पॉइंट है और कहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, क्या उपाय करने से चीज़ों से आप बाहर आ सकते हो, वो आपको इन रीडिंग से गाइडेंस मिल जाएगी। तो जो नीचे नंबर दिया हुआ है आप उस पर व्हाट्सएप करके अपना बुकिंग कर सकते हो, जिससे कि आप अपनी लाइफ में और अच्छा सा गेन कर सको। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 5 ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यस, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी इस बार ग्रोथ को लेके, अपने प्रमोशन को लेके, अपनी हाइक्स को लेके, अपने इंसेंटिव को लेके, शायद आपको उतना ना मिले, है ना। जितना आप सोच रहे हो, जितना आप डिज़र्व कर रहे हो, उतना हो सकता है ना मिले। पर जो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यस, आप सोच रहे थे कि आपके 100 रुपये बढ़ेंगे, आपके बढ़े 40-50 बढ़े हैं ना, 40-50 बढ़े, सी थैंक यू। क्योंकि कई लोग तो ऐसे भी होंगे ना जिसका बढ़ा ही नहीं, जो जिनको कह दिया गया होगा कि आप कहीं और जॉब तलाश कर लो भैया, हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे भी होंगे ना आपके साथ के। तो आप देखो कि आप लोगों से कितने अच्छे हो कि आपको रिटेन भी किया हुआ है और आपको उन्होंने कुछ थोड़ा सा ग्रोथ भी दी है। तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी, एक्सेप्ट इट, उन कमियों को दूर करो और आगे ग्रो करो। और वैसे भी अगर ये भी लग रहा हो कि नहीं अब तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा डिजर्व करता था या करती थी, इन्होंने नहीं दिया, ओके स्विच मार जाओ। क्योंकि आपके एज ग्रुप के बच्चे तो बहुत जल्दी स्विच कर जाते हैं। आप देखो आपकी क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, क्या स्किल है, आप स्विच मार जाओ, नथिंग रॉन्ग, आपको और ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। अच्छे रिलेशंस हैं, आप अपने नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह आपका लव रिलेशन शुरू हो सकता है, रोमांस शुरू हो सकता है, लव लाइफ शुरू हो सकती है। आप हैंग आउट कर सकते हैं अपने साथी के साथ, जिसके साथ आपकी नई मुलाकात हुई है, ऐसा साथी जिसको आप काफ़ी टाइम से चाह रहे थे कि इस तरीके का कोई साथी जीवन में आए, तो वो आपके जीवन में ऐसा कोई साथी प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। अच्छा, आप उनके साथ समय को एंजॉय करो और अपने रिलेशन को मैच्योर होने का समय दो। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर आपका कार्ड निकल के आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा हेल्थ को आपको ध्यान देने की ज़रूरत आ रही है, क्योंकि कुछ चीज़ों को लेके आप ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हो। जैसे कि आपका अगर बात करें करियर की, तो करियर में था कि शायद आपको उतना ज़्यादा गेन ना हो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। रिलेशनशिप को था कि आपको थोड़ा सा गाइड किया गया कि थोड़ा सा टाइम दो रिलेशनशिप को मैच्योर होने में। तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों में तैयार नहीं होगे, उन चीज़ों से हो सकता है रुष्ट भी हो जाओ, नाराज़ हो जाओ, चीज़ों को जल्दी प्राप्त करने की कोशिश करो, उस कारण थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाओ। एग्रेसिव होने से नुकसान किसका होगा? आपका होगा। क्या नुकसान होगा? सॉरी, बीपी बढ़ सकता है आपका। बीपी बढ़ता है तो उसका आपका हार्ट के ऊपर प्रॉब्लम आती है। अननेसेसरी कई तरीके की प्रॉब्लम आपको आने लग जाएंगी, आपके रिलेशंस भी बिगड़ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा असर तो आपकी हेल्थ के ऊपर आने लग जाता है। तो आपको एग्रेसिव नहीं होना, आपको गुस्सा नहीं होना, गुस्से में बात नहीं करनी। इतना कंट्रोल कर लोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी जाती दिखाई दे रही है। ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है क्रीम एंड लकी नंबर है 2। आप अगर अपने बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो अपना टैरो रीडिंग बुक करा सकते हैं या अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस करा सकते हैं, जिससे कि कहाँ पर क्या क्या कमियाँ आ रही हैं और कहाँ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्या रेमेडीज़ आप कर सकते हैं जिससे अपनी प्रॉब्लम से बाहर आएँ, वो आपको उसमें गाइडेंस मिलेगी। तो आप अपना जो नीचे नंबर दिया हुआ है वहाँ पर व्हाट्सएप करके अपना बुकिंग करा सकते हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा गेन कर सकें। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है द मैजिशियन। बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, और कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप में जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उसके बल पे आप कुछ बड़ा अचीव करते दिखाई दे रहे हो। आप चाहे जॉब में हो, चाहे अपना बिजनेस हो। बिजनेस है तो आप बिजनेस को ग्रो करते दिखाई दे रहे हो। अगर जॉब में, तो जॉब में आपकी ग्रोथ हो रही है, आपका प्रमोशन हो सकता है। और अगर आपकी अभी जॉब नहीं लगी तो इस सप्ताह आपकी स्किल के कारण, आपके नॉलेज के कारण, आपकी कैपेबिलिटी के कारण आपकी जॉब लगती दिखाई दे रही है। एंड सेम, अगर आपने अभी +2 का एग्ज़ाम दिया या कॉलेज पास आउट हैं, तो आप कहीं नए एडमिशन की तलाश कर रहे हैं, अच्छा कॉलेज आपको मिलता दिखाई दे रहा है।
आपके साथ क्या हुआ, इनमें से कौन सी चीज़ मिली, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप के, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आया एस ऑफ सोर्ड्स। अच्छा कार्ड है, बता रहा है कि नए रिलेशन आपके बनते दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो आपके प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, दोनों उसमें, पर वो बिगड़ भी सकते हैं। और बिगड़ने की गुंजाइश इसलिए आ रही है कि हो सकता है आप अपनी बोली पे कंट्रोल ना कर पाए, थोड़ा सा हार्श शब्दों का प्रयोग कर दें। तो जब आप हार्श शब्दों को, कोई भी हार्श शब्द सुनना नहीं चाहता है ना, जो ऐसे शब्द जो अच्छे नहीं लगते कान को, कोई सुनना नहीं चाहता। अपनी बोली पे कंट्रोल करिए, तो क्या होगा कि आपके रिलेशन जो बिगड़ने की गुंजाइश है वो बिगड़ेंगे नहीं, बल्कि और सुधर जाएंगे। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर आपका कार्ड निकल के आया है किंग ऑफ कप्स। दो चीज़ें हैं, एक तो आप अपनी हेल्थ को लेके कुछ नया शुरू कर सकते हैं, लाइक आप अगर वॉकिंग नहीं करते हैं, जॉगिंग नहीं करते हैं, जिम नहीं जाते हैं, योगा नहीं करते, वो कुछ शुरू कर सकते हैं। आप जंक फूड ज़्यादा खाते थे, हो सकता है वो आप छोड़ दें। आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा था, हो सकता है वो उसको आप कंट्रोल करें। तो कुछ ना कुछ एक नया आप इस सप्ताह शुरू करते दिखाई दे रहे हो। एक चीज़ बस थोड़ी सी और ध्यान रखिएगा, इमोशनल डिस्टर्बेंस आता दिखाई दे रहा है, उसको और कंट्रोल कर लीजिए, तो आपकी हेल्थ अच्छी जाती दिखाई दे रही है। ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है सी ग्रीन एंड लकी नंबर है 5। अगर आप अपने बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं कि कहाँ पर क्या रुकावटें आ रही हैं, ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा, रिलेशन क्यों बिगड़ रहे हैं, तो आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं, चाहे टैरो रीडिंग हो या अपना एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग हो, आप अपना हॉरोस्कोप चेक करा सकते हो। तो जो नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पर आप अपना व्हाट्सएप करके बुक कर लीजिए, और अपने बारे में ज़्यादा जान के, उपायों को जान के, आप अपने जो ऑब्स्टिकल से दूर करके ऑप्टिमम गेन कर सकते हो। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 4 ऑफ कप्स। अच्छा कार्ड है। वो कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपके पास ऑप्शंस बहुत आते दिखाई दे रहे हैं। अब ऑप्शन कैसे, आप अभी +2 का एग्ज़ाम दिया कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया हुआ एडमिशन के लिए, तो आपको कई कॉलेजेस से ऑफ़र आ सकता है, कई यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आ सकता है। ठीक है, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो आपको कई जॉब के ऑफ़र मिल सकते हैं। जहाँ पर भी आप बिजनेस आप कर रहे थे, आप फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे थे, आपने 1-2 कंपनी में बात कर रहे थे, तो जहाँ जहाँ बात कर रहे थे वहाँ से आपको ऑफ़र आता दिखाई दे रहा है। तो आपको मल्टीपल ऑफर आते दिखाई दे रहे हैं, जिस भी रूप में आप अपने करियर को देख रहे हैं। पर कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि आप हो सकता है उन ऑफर्स को इग्नोर कर दो, छोड़ दो, कि अभी और आने दो। कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है कि जो आ रहा है उसको ग्रैब कर लो, क्योंकि हो सकता है उतने अच्छे ऑफर फिर ना आए। तो इट्स अ वेरी गुड गाइडेंस फॉर यू। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आया द टॉवर। आपको अपने रिलेशनशिप पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे एक्टिविटी है, कुछ आपकी ऐसी सोच है, ऐसा व्यवहार है आपका, ऐसी बोली है जो आपके रिलेशंस को ख़राब कर रही है। आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसे लोगों के साथ कि वो आपके रिलेशंस को ख़राब कर रही है। तो एक बार इसको सोचिए कि भाई आप में ऐसा क्या क्या हो रहा है जो लोगों को हर्ट करता है, जो लोगों को तकलीफ देता है, उसको दूर कर दो, आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। करके देखिए और अपने रिलेशन को मजबूत करिए। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर आपका कार्ड निकल के आ रहा है सॉरी 6 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि अगर आपकी कहीं हेल्थ बिगड़ती दिख रही थी, बिगड़ रही थी, आप कहीं हॉस्पिटलाइज थे, या ऐसी तबीयत थी कि आप किसी डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहे थे और बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो आप कोई ना कोई ऐसा दूसरा डॉक्टर मिल जाएगा, कोई आपको ऐसा फ्रेंड मिल जाएगा जो आपको किसी ऐसे हॉस्पिटल ले जाएगा, ऐसे डॉक्टर के पास ले जाएगा, जिसका ट्रीटमेंट करा के आपकी सेहत में बदलाव आ जाएगा, पॉजिटिविटी की तरफ आप हो जाएंगे। तो जो आपकी सेहत बिगड़ी हुई थी, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही थी, वो आपकी इस सप्ताह ठीक होती दिखाई दे रही है किसी न किसी रूप में। चाहे आप जो मेथड है, जो थ्योरी है, थ्योरी क्या मेथड, यानी कि एलोपैथी, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक, उसको भी चेंज करके कर सकते हो, या डॉक्टर चेंज करोगे तब भी हो जाएगा। ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है स्काई ब्लू एंड लकी नंबर है 3। आप अगर अपने बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो, अपने पे कि कहाँ पर मेरे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कहाँ मेरे को काम करने की ज़रूरत है, तो अपनी रीडिंग बुक करा सकते हो, टैरो रीडिंग या अपने हॉरोस्कोप एनालिसिस, जिसे पत्री भी बोलते हैं। जो नीचे नंबर दिया हुआ है उस पर आप व्हाट्सएप करके बुकिंग करा सकते हो,
जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनको रिमूव कैसे करें आपको पता चल जाएगा, तो आपको लाइफ में ऑप्टिमम गेन करने लग जाएंगे। तो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।